हाँ चलो। नमस्कार भाई और बहनों, डिवाइन एस्ट्रो वास्तु संस्था की ओर से मैं श्री हर्षजित मेहता और मेरे सहयोगी मित्र श्री चेतन भाई गज्जर आप सभी का आज के हस्तरेखा शास्त्र के वर्ग में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज दिनांक 16 जुलाई 2021। चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं। आज मैंने आपको बताया था कि आज हम पंचांगुली साधना के बारे में कुछ बात करेंगे। तो ये पंचांगुली साधना वगैरह पंचांगुली साधना क्या है, सर्वप्रथम हम ये जानते हैं पंचांगुली साधना का जिक्र आपको कहाँ कहाँ मिलता है। तो मैंने इसका अध्ययन किया है और मैंने देखा है कि मैं जैन हूँ, उसके लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि जैन शास्त्र की कुछ किताबों के अंदर इसका काफी मात्रा में जिक्र मिलता है। प्लस ये शास्त्र ये हमारे जो हिंदू के काफी ग्रंथ है उसके अंदर भी इसका जिक्र मिलता है और उसमें लिखा भी हुआ है कि जो व्यक्ति ये पंचाकुली देवी की साधना करते हैं, यानी माता पंचाकुली देवी की साधना करते हैं, वो अच्छा हस्तरेखाविद हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र की दूसरी कोई शाखा में वो पारंगत नहीं हो सकता है। पंचाकुली देवी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हस्तरेखा जो जानते हैं उनके लिए ही है। लोग क्या समझते हैं कि ये साधना सिद्ध कर ली हमने और हम हर फील्ड में, यानी ज्योतिष के हर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो एक अच्छा हस्तरेखाविद बनना चाहता है, हस्तरेखा शास्त्र शास्त्र का विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो वो व्यक्ति को ये पंचांगुली साधना को सिद्ध करना चाहिए। ऐसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका काफी मात्रा में जिक्र है। तंत्र शास्त्र, एक्चुअली ये जो पंचांगुली साधना है उसको तंत्र शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ है, यानी हम यंत्र मंत्र तंत्र ये तीनों के साथ जुड़ा हुआ है। परंतु यहाँ पे तंत्र शास्त्र में इसके लिए बोलता हूँ, पहले हम समझ लेते हैं कि मंत्र क्या है। तो मंत्र जो है उस पृष्ठ उच्चारण से किसी भी मंत्र का जाप करना, उसको हम मंत्र कहते हैं। यंत्र यानी जो हम मशीन चलाते हैं उसको यंत्र कहते हैं। और तंत्र क्या है? तो तंत्र आपको पता होगा कि विविध प्रकार की औषधियां जो अवेलेबल रहती है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि गोमती चक्र है, शेर का नाखून है, फिर सियाल सिंगी है, लघु श्रीफल है, फिर ये जो इंद्रजाल है, आदि चीजों का, और ऐसी बहुत सारी, यानी हल्दी है, काली हल्दी है, हम पीली हल्दी का जो पाउडर है उसका, फिर हम जौ के दाने, गेहूं, चावल, इस सब चीजों का उपयोग तंत्र शास्त्र में होता है। तो ये तंत्र शास्त्र के अंदर ऐसी चीजों का जिक्र किया जाता है। अभी तंत्र शास्त्र ने एक ऐसा प्रयोग दिया हुआ है कि जो तेली रहते हैं, तेली, उनकी वाइफ का देहांत हो जावे और जब उनकी अर्थी लेके जा रहे होते हैं और उस अर्थी को लेके जा रहे जो व्यक्ति चार रास्ते से पास होते हुए और जिन्होंने कंधा दिया है, उसके पैर की मिट्टी लेके आइए। आप उसके पैर की मिट्टी लेके आइए, उसके पैर की मिट्टी, और दो और औषधियां है, मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि ये बहुत ही सरल उपाय है वशीकरण का। तो ये एक दो और औषधियां है, ये तीनों औषधियों को, ये पैर की मिट्टी और ये दो औषधियों को मिलाकर अगर किसी के ऊपर डाल दिया जाए तो वो आपके बस में हो जाता है। ये तांत्रिक प्रयोग है और ये तांत्रिक प्रयोग किसी नक्षत्र वार तिथि योग करण के दिन करना चाहिए। किसी नक्षत्र तिथि वार योग करण के दिन करना चाहिए। तो ये सिद्ध होते हैं, अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। खास नक्षत्र तिथि वार योग करण का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तांत्रिक प्रयोग के लिए। तो ये पंचांगुली साधना को तंत्र शास्त्र के अंदर श्रेष्ठम साधना यानी अति उत्तम साधना माना गया है, क्योंकि इसके माध्यम से हम ज्ञान, यानी माध्यम से भविष्य का ज्ञान
हम किसी व्यक्ति के बारे में जो फोरकास्ट करना है उसको हम बहुत ही स्पष्ट रूप से है ना और पूर्ण रूप से उसको उसके बारे में बता सकते हैं अगर ये साधना सिद्ध करे तो। देखो, कोई भी साधना हो, सिद्ध करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सिद्ध होगी कि नहीं वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं देखता हूं कि देखो, मैं ऐसी कोई बड़ाई नहीं मार रहा हूं मेरी, लेकिन मैं आज देखता हूं कि इतने लोग आज व्हाट्सएप ग्रुप पे हम ये यंत्र साधना, ये तंत्र साधना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और ये श्री यंत्र के बारे में लोग ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि श्री यंत्र लक्ष्मी यंत्र है और सभी को लक्ष्मी प्राप्त करने की चाहत बहुत रहती है। और हम हिंदुस्तानी लोग जो है वो श्री यंत्र स्थापित करके लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे हमें मेहनत करके अगर उस श्री यंत्र को स्थापित करें तो हम आसानी से सब चीज को हासिल कर सकते हैं। लेकिन श्री यंत्र की जो पद्धति है बनाने की, तो वो अगर आप देखोगे ना तो कोई भी श्री यंत्र लाके आप रख दो, सिद्ध मीन्स वो आपको फल नहीं देगा। क्योंकि आपकी जो मीन्स आपकी जो कुंडली है, वो कुंडली के अनुसार श्री यंत्र के जो त्रिकोण जितने पड़ते हैं उसके अंदर हमें रंग भरने हैं, आपकी कुंडली के अनुसार भरने हैं, नहीं कि कॉमन हमें कुंडली के अनुसार उसमें रंग भरने हैं। और आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का श्री यंत्र बना के देते हैं। मेरा एक मित्र है, इधर मैं मलाड में रहता हूँ, कांदिवली ईस्ट में रहते हैं, और उसकी डॉटर भी बहुत व्हाट्सएप पे उसके बहुत वीडियो आते हैं, यानी छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स आते हैं उसके सब चीजों के बारे में। वो व्यक्ति साउथ इंडियन है और वो साउथ इंडियन पद्धति से वो श्री यंत्र बनाते हैं और श्री यंत्र की स्थापना भी करते हैं। मैंने उनको गुरु बनाया है क्योंकि उनका जो रिसर्च है बहुत ही गहरा रिसर्च है वास्तु के अंदर। उनका जो रिसर्च है वास्तु के अंदर बहुत ही गहरा रिसर्च है, और मैंने उनके साथ बहुत वास्तु किए हैं। तो इस श्री यंत्र को लेके मैंने उनसे जब डिस्कस किया था तो उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छी चीज, लेकिन उनकी जो किताब थी ना वो कोई तेलुगु की ऐसी लैंग्वेज में लिखी हुई थी, तो मेरे समझ में नहीं आ रही थी। तो उसने कहा कि मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा या तो कोई इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, तो आई विल गिव यू। फिर उसके बाद बहुत ये जो लॉकडाउन आ गया तो हम लोग अभी फोन पे खाली कांटेक्ट में रहते हैं, बाकी 1.5-2 साल से हम लोग पर्सनली मिले नहीं है। नहीं तो मैं हर महीने उसको मिलने जाता हूँ, कांदीवली हर महीने मिलने जाता हूँ उनको। तो हमारी एक जो ऐसी मान्यता है कि पर्टिकुलर ये चीज करने से हमें ये मिल जाएगा, ये चीज करने से ये मिल जाएगा, तो ये इतना आसान नहीं है। यहाँ पर मैं पंचागुली साधना के बारे में भी बात करूंगा। ये हस्तरेखा की हम कहेंगे कि हस्तरेखा की अधिष्ठात्री देवी है, और काल ज्ञान की देवी भी कही गई है। ये काल ज्ञान की देवी की कही गई है। मंत्र के साथ, अगर इनके साथ पंचागुली मंत्र के साथ साथ काल ज्ञान का मंत्र भी अगर हम लोग सिद्ध कर लेवे तो हमें बहुत ही अति उत्तम फल मिल सकता है ये सिद्धि के अंदर। प्लस ऐसी एक और विद्या है, कर्ण पिशाचिनी विद्या है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी विद्या में हमें ज्यादातर जानकारी भूतकाल की मिलती है, वर्तमान और यानी आगे के समय की, और प्रेजेंट और फ्यूचर की हमें जानकारी जल्दी प्राप्त नहीं होती है कर्ण पिशाची साधना के अंदर। और कर्ण पिशाची साधना जो व्यक्ति सिद्ध करता है उस व्यक्ति की मृत्यु बहुत ही बुरी तरह होती है, क्योंकि ये देवी, कुछ देवी ऐसी है कि उसको आप सिद्ध कर लो फिर आप उस देवी को छोड़ नहीं सकते हो। कुछ देवी ऐसी है जिसको आप सिद्ध कर लो आप उसको छोड़ सकते हो, वो तामसिक प्रकार की देवियां रहती है। लेकिन ये जो पंचागुली देवी है, माता पंचागुली जो देवी है, वो सौम्य और दयावान देवी है। आपको किसी भी प्रकार के किसी ने मारन उच्चाटन ऐसी कोई भी विद्या की हो तो उसमें से ये बचाती है। परंतु सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि ये जो साधना है वो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखो, साधना के लिए, साधना में बहुत बड़ी बात नहीं है
यहाँ पे उसके जो षोडश उपचार से पूजन करना है और उसके सिर्फ 2 ही मंत्र है जिसको हमें निरंतर 21 दिन तक जाप करना है, और जाप करने के बाद वो सिद्ध हो जाते हैं। और वापिस उसमें ऐसा लिखा भी है शास्त्र के अंदर, अगर समझो सिद्ध हुए, अगर सफलता नहीं मिलती है तो आपको उसको दोबारा करना है, आपको उसको दोबारा करना है सफलता प्राप्त करने के लिए। तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी, उसकी वजह हमें जाननी है, हमें उसकी वजह जाननी है। सबसे पहले हम आते हैं कि सबसे पहले हम आते हैं कि हम धर्म में, आध्यात्मिकता में कितने डीप है। सबसे पहले हम आते हैं कि हम धर्म में और आध्यात्मिकता में कितने डीप है, हमें ये जानना है। तो जनरली है ना, हम ये केपी कुंडली से मैं जान सकता हूं कि 90वें भाव का संबंध, यानी 90वें भाव का, यानी पहले भाव का जो उपपति है, वो उपपति का संबंध 90वें भाव यानी 9th हाउस से। 9th हाउस सबसे पहले जानिए कि 5वां हाउस, पंचम स्थान क्या है। हमारी कुंडली में जो पंचम स्थान है वो हमारा देवी देवता, हमें कौन से देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए उसका स्थान है। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत जिक्र करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि पंचम स्थान के अंदर कौन से ग्रह बैठे या तो कौन सी राशि है, तो हमें कौन से देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, मैं ये थोड़ी जानकारी आपको दूंगा। फिर जो पहला भाव है, केपी पद्धति के माध्यम से अगर फर्स्ट भाव का उपपत्ति 90वें भाव के साथ संबंध में आता हो, और 90वें भाव का भी उपपत्ति प्रथम भाव के साथ संबंध में आता हो, और प्लस ये गुरु, ये दोनों स्थान के साथ संबंध में आते हो, तो व्यक्ति को धर्म और आध्यात्मिकता में अच्छी मीन्स हम कहते हैं सिद्धि प्राप्त हो सकती है। धर्म और आध्यात्मिकता में अच्छी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। फिर उसके बाद हम आते हैं तो देखें कि 90वें भाव का जो, मैं पूरा डिटेल्स में नहीं बात करूंगा, इसको थोड़ा ही बात करूंगा, क्योंकि 90वें भाव का उपपति यदि चौथे, 8वें और 12वें भाव के साथ संबंध में आता हो तो वो व्यक्ति भक्ति मार्ग से आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं और एक बात आपको बता दूं, आपका जन्म लग्न में देखो, जन्म लग्न के एक एक अंश का फल कथन दिया हुआ है शास्त्र के अंदर। तो 12 के 12 लग्न के अंदर मकर और कुंभ लग्न का मीन्स मैंने स्टडी किया है, तो मकर और कुंभ लग्न वाले को जल्दी कोई भी साधना सिद्धि मिलती है, उसमें कुंभ लग्न वाले को जल्दी साधना मिलती है। प्लस कुंडलिनी शक्ति है ना, वृषभ लग्न वाले की जल्दी सिद्ध हो, मीन्स जल्दी जागृत हो जाती है। वृषभ लग्न वाले की कुंडलिनी शक्ति जल्दी जागृत हो जाती है। तो यहाँ पे एक कैसे पता चलता है, तो कि वृषभ लग्न वाले की कुंडलिनी शक्ति जागृत क्यों होती है, तो जनरली आप देखेंगे कि वृषभ लग्न वाले की कुंडली के अंदर अष्टम स्थान में कौन सी राशि आई, उसका स्वामी कौन है, उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति की अपना कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी कि नहीं। फिर उसके अलावा मैं केपी पद्धति के माध्यम से मैं भी ये देखूंगा कि ये व्यक्ति भक्ति मार्ग में कितना आगे जाएगा, ये कैसे कर्म करेगा, ये ज्ञान का मार्ग अपनाएगा, यानी सही ज्ञान का मार्ग अपनाए कि गलत ज्ञान का मार्ग अपनाएगा। यहाँ पे हम सही सही की बात करते हैं। यदि 90वें भाव का उपपत्ति 3, 7 और 11वें भाव के साथ अगर संबंध करता हो ना, तो अच्छे ज्ञान मार्ग का व्यक्ति मीन्स एडॉप्ट करता है, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। फिर 90वें भाव का उपपत्ति ऊर्ध्व त्रिकोण, ऊर्ध्व त्रिकोण यानी ऊपर की ओर, जो त्रिकोण की जो मुख है वो ऊपर की ओर हो, और 1, 5, 9 स्थान को ऊर्ध्व त्रिकोण बोलते हैं। और 1, 5, 9 यानी अग्नि तत्व की राशि है नैसर्गिक कुंडली में अगर हम देखें तो 90वें भाव का उपपत्ति अगर 1, 5, 9 के साथ संबंध में आता है, तो ये व्यक्ति जप यानी कोई भी प्रकार के जप करके साधना की सिद्धि हासिल कर सकता है, साधना की सिद्धि हासिल कर सकता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो मैं आपको बताऊंगा। फिर आगे देखते हैं कि पहले भाव का और 90वें भाव का उपपत्ति, यानी फर्स्ट हाउस का उपपत्ति और 90वें भाव का उपपत्ति यदि तीसरे और 7वें भाव के साथ संबंध में आता हो, तो जातक धर्म, धर्म यानी समझो उसको पंचागुली देवी की साधना सिद्ध करनी है, तो वो उसका प्रूफ मांगेगा, वो उसका प्रूफ मांगेगा कि तुम मुझे प्रूफ दो कि मैं ये साधना क्यों सिद्ध नहीं करूं। तो वो व्यक्ति उसका प्रूफ मांगेगा अगर तीसरे और 7वें भाव के साथ संबंध में आ गया तो। यदि 9वें भाव का
उपपति शनि के साथ संबंध में आता है तो अपने परिवार के अंदर जो प्रथा चली आती है, अपने परिवार के अंदर जो प्रथा चली आती है, उस प्रथा को व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा मानता है, ज्यादा से ज्यादा मानता है। और अभी हम देखते हैं इसी तरह पंचम स्थान का उपपति भी ऐसे ये स्थानों से 1, 5, 9 ऐसे स्थानों से संबंध में आता है तो व्यक्ति ये साधना सिद्धि कर सकता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कल 2 पॉइंट है ना आपके ग्रुप में डाल दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5वें भाव का उपपति यदि 11वें भाव के उपपति 11वें भाव के उपपति का संबंध अगर 5वें, 10वें और 11वें भाव से हो और शनि गुरु केतु के साथ संबंध में हो तो जातक सिद्धि प्राप्त करता है, तो जातक सिद्धि प्राप्त करता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, यदि पंचम स्थान हमारी कुंडली के अंदर, पंचम स्थान इसके अंदर हमें केपी के माध्यम से जाना चाहिए तो आपको जल्दी मिलेगा। मैं निर्यन के माध्यम से भी अभी आपको बता देता हूं कि निर्यन के माध्यम से सिंपल दिया है कि भाई हमें कौन से देवी देवताओं का पूजन अर्चन करना चाहिए, लेकिन केपी के अंदर हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, निर्यन से भी हम पता कर सकते हैं कि हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। तो हमें व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली, फिर ये भाव चलित कुंडली और नवमांश कुंडली को हमें खास ध्यान में रखना चाहिए जब हम ऐसी फल कथन करते हैं। तो 5वें भाव का उपपति या 11वें भाव का उपपति यदि 5वें, 10वें और 11वें भाव के साथ प्लस शनि गुरु केतु के संबंध में आता हो तो जातक को बहुत ही आसानी से सिद्धि प्राप्त होती है, जातक को बहुत ही आसानी से सिद्धि प्राप्त होती है। फिर मंत्र सिद्धि के लिए सदा हमेशा हमें 5वें भाव के उपपति को ही ध्यान में देना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए हम यहाँ पे पंचागुली मंत्र की सिद्धि करने वाले हैं तो हमें मंत्र सिद्धि के लिए 5वें, 10वें 5वें भाव के उपपति का संबंध 5वें, 10वें, 11वें भाव के साथ शनि के साथ संबंध हो तो जातक मंत्र तंत्र का जाप कर सकता है। 5वें भाव का उपपति यदि राहु के साथ संबंधित हो, 5वें भाव का उपपति यदि राहु के साथ संबंधित हो तो जातक तांत्रिक पूजा में माहिर होता है और तांत्रिक पूजा में वो सिद्धि हासिल कर सकता है। देखो राहु है तो राहु के साथ अगर संबंध में आता है तो व्यक्ति तांत्रिक पूजा में सिद्धि हासिल कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक कुछ ऐसे पॉइंट बताए हैं। और अगर मैं अभी आप ग्रहों की बात करें तो सूर्य से हम सूर्य की पूजा कर सकते हैं, गायत्री की पूजा कर सकते हैं, चंद्र से हम किसी भी देवी की पूजा कर सकते हैं, कुल देवी की पूजा कर सकते हैं, मंगल से गणेश जी है, कार्तिकेय है, उसकी पूजा कर सकते हैं, फिर बुध से विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, गुरु से हम दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी, और जैन है तो हमने जैन है तो मणिभद्र वीर स्वामी की पूजा कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति। फिर बुध विष्णु की पूजा, गुरु ब्रह्मा दत्तात्रेय की पूजा, शुक्र देवी पूजा या तो लक्ष्मी पूजा, शनि हनुमान जी और शनि की पूजा, राहु नाग देवता और शनि की पूजा, केतु है और शंकर भगवान की पूजा हम कर सकते हैं। यदि 5वें भाव का उपपति दूषित हो और वंध्या राशि यानी देखो वृश्चिक राशि है वो वंध्या राशि नहीं है क्योंकि वृश्चिक राशि वाले को संतान बहुत ही होते हैं। तो हम लेते हैं वृषभ राशि वंध्या राशि है, उसको अगर बच्चा होगा तो यानी बछड़ा होगा तो एक ही बछड़ा होगा, 4-5 नहीं होंगे। और वृश्चिक राशि वंध्या राशि नहीं है, वो यानी ज्यादा प्रजाति पैदा करने वाली राशि है क्योंकि एक वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो जब बच्चे को पैदा करती है तो बहुत सारे, हम कहेंगे ना, बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। जैसे सांप है तो सर्प है तो राहु के अधिपति के नीचे आता जानवर है तो वो भी बहुत सारे बच्चे पैदा करता है। तो जो वंध्या राशि है, अगर वंध्या राशि के साथ संबंध में आवे, 5वें भाव का उपपति वंध्या राशि के साथ संबंध में आता हो और कुंडली के अंदर शुभ स्थान के अंदर शुभ ग्रह वगैरह न बैठे हो तो ये व्यक्ति साधना की सिद्धि नहीं कर सकता है, ये व्यक्ति साधना की सिद्धि नहीं करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैंने ये आप किताब में इसका जिक्र नहीं किया है, परंतु आप लोग को ये जब वीडियो आवे तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर ये जो
ये जितनी भी सिद्धि हमें हासिल करनी है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, क्या किस चीज को ध्यान में रखना चाहिए? तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति, समझो, कोई भी साधना सिद्ध करना चाहता है, उसे किसी व्यक्ति को गुरु बनाना जरूरी है। बिना गुरु यानी फंडामेंटल यानी बेस अगर उसका कच्चा है, तो वो व्यक्ति साधना में सिद्धि हासिल नहीं कर सकता है। उसको गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है, उसको गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है। और साधना सिद्धि करने के लिए जब वो व्यक्ति बैठता है, तो वो व्यक्ति को गुरु से प्राप्त, अभी मैं आपको बोलूंगा कि गुरु से प्राप्त कोई वस्त्र, आप बोलेगे यार गुरु से प्राप्त कोई वस्त्र कोई लेता है क्या? लेकिन गुरु से प्राप्त वस्त्र या तो अपनी चद्दर देवे आपको, यानी जो कंबल ओढ़ते हुए वो कंबल दे देवे आपको, और वो कंबल ओढ़ के जब आप साधना सिद्धि करो तो आपको बहुत ही उत्तम फल मिलता है इसका। फिर जब भी हम कोई भी प्रकार की साधना सिद्धि करते हैं, तो हमें गुरु मंत्र लेना जरूरी है। गुरु मंत्र, गुरु ने जो भी मंत्र दिया हो, खाली उसने ऐसा भी बोला हो, आपकी कुल देवी का नाम लेके इतना ही बोला, माँ अम्बा, माँ अंबिका रक्षम मम, ऐसा करके कुछ बोल भी दिया मंत्र, और वो मंत्र अगर आप गुरु मंत्र, उसको गुरु मंत्र कहा जाता है, वो गुरु मंत्र का भी आप जाप करोगे ना, तो अपने आप आपको सिद्धि मिलने लगती है, अपने आप आपको सिद्धि मिलने लगती है। तो कोई भी साधना करने से पहले हमें गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, यानी गुरु दीक्षा लेनी, गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। प्लस हमें गुरु के द्वारा दिए गए ये मंत्र, पूजा, जाप, अर्चन करने के लिए जो सामग्री है, जो दी गई है, उस सामग्री का हमें प्रयोग करना चाहिए। नहीं कि हमें मार्केट से सामग्री लाके हमें सामग्री को रख के हमें पूजा पाठ अर्चना करनी चाहिए। हमें प्रेम से गुरु को कहना है कि गुरु मुझे ये साधना सिद्ध करनी है, तो मुझे इसके लिए ये चीज की इतनी इतनी सामग्री लगेगी, तो उसके पैसा आप दक्षिणा के रूप में गुरु जी को दे दीजिए, और उतनी चीजें वो उनसे आप ले लीजिए और उस चीज का आप प्रयोग कीजिए, तो आपकी साधना में 4 चांद लग जाते हैं, यानी उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। तो जब भी आप मंत्र, यंत्र, तंत्र का जो प्रयोग करते हो, तो हमेशा गुरु के पास दीक्षा लेना अति जरूरी है। गुरु आपको जब दीक्षा देंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, तो आपकी जो जन्म कुंडली है, उसमें वार, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, आपका लग्न, फिर पक्ष, कौन से पक्ष में, शुक्ल पक्ष में कि कृष्ण पक्ष में जन्मे हो, क्या आपकी कुंडली के अंदर दीक्षा लेने के योग है कि नहीं है, आपकी कुंडली के अंदर कोई भी साधना को सिद्ध करने के लिए, जैसे मैंने अभी केपी के माध्यम से बताया कि भाई ये केपी के माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, तो गुरु आपको बताएंगे कि भाई आपको दीक्षा लेने के योग है कि नहीं है। फिर मंत्र निर्णय करने की शक्ति गुरु के पास है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है मंत्र निर्णय करने की शक्ति। हम देखो सिंपल मंत्र जो है, अभी कोई कहेगा कि जैसे जनरली आपको पिक्चरों में सुनने को मिलता है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ऐसा मंत्र सुनने को मिलता है। आपको मालूम है ये मंत्र सिद्ध करने के लिए भी इसकी विधि है, ये ऐसे ही सिद्ध नहीं होता है, ऐसे ही सिद्ध नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि शिव जी ने सभी मंत्र को क्लीन यानी ताला मारा हुआ है, ये सभी मंत्रों को उत्कलीन करना पड़ता है। कुछ मंत्र ऐसे है जैसे कि ओम नमः शिवाय, ये जैनों के नौकार मंत्र है, श्री कृष्ण, वैष्णव के श्री कृष्ण शरणम ममम है, ऐसे जो मंत्र है यानी कॉमन मंत्र जो है, जैसे कि मैं कहूँ ओम सम शनिश्चराय नमः, तो ये कॉमन मंत्र है। इसको सिद्ध करने के लिए या तो उसको जप करने के लिए मुझे किसी गुरु की मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे हनुमान चालीसा बोलने के लिए भी मुझे किसी की गुरु की किसी की जरूरत नहीं है। परंतु उस हनुमान चालीसा के अंदर जैन लोगों में भक्तामर स्त्रोत बहुत ही महत्व का है। अगर कोई यहाँ पे जैन होगा तो उनको मालूम है भक्तामर स्त्रोत की एक एक गाथा हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, कि हमारे जीवन में हमें ये तकलीफ है तो हमें सिर्फ वही गाथा का अध्ययन करना है, बाकी कुछ अध्ययन नहीं करना है। हम वो गाथा का रिपीटेड जाप करेंगे तो हमारी वो तकलीफें दूर हो जाती है। भक्तामर स्त्रोत में इतनी ताकत है। उसी तरह अगर समझो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमें पूरा हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना है,
परंतु जब हम ऐसे कहते हैं कि भाई मुझे ये भूत का डर लग रहा है, तो सिर्फ एक ही है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, खाली इतना ही जाप करता है। अभी बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहिम हरू क्लेश विकार, इतना ही जाप करना है और कुछ जाप नहीं करना है। क्योंकि हनुमान चालीसे के अंदर भी जो जो एक एक गाथा दी गई है, वो गाथा का भी मीनिंग है, और उसके अनुसार अगर आप थोड़ा सा समझकर उसके अनुसार उसका प्रयोग करोगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, और इसके लिए आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैंने कहा कि मंत्र निर्णय, फिर कुलाकुल चक्र करके एक होता है, अभी मैं उसके लिए मुझे बराबर याद नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूं। कुलाकुल चक्र के अंदर अक्थल चक्र है, अकड़म चक्र है, फिर मंत्रोद्वार चक्र है, फिर राशि चक्र, नक्षत्र चक्र, पंच तत्व चक्र, ये सभी चक्र दिए हुए हैं कुलाकुल चक्र के अंदर, और उसका विचार करना चाहिए, और उस कुलाकुल चक्र के अनुसार हमें मंत्र सिद्धि मिलते हैं, मीन्स मंत्र सिद्ध कर सकते कि नहीं हमें पता चल सकता है। इसके ऊपर स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही अच्छी किताब लिखी है। तो अगर आप देखो स्वामी विवेकानंद जी का, जिसके पास किताब का स्टॉक होगा, तो उन्हें कुंडलिनी शक्ति, ऐसी मंत्र शक्ति, इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है। तो आप उस किताबों को रिफर करो, तो आपको ये चीज जानने को मिलेगी कि स्वामी विवेकानंद बहुत ही एक अच्छे राइटर थे, और उन्होंने एकदम फैक्ट, देखो मैं तो पढ़ता हूँ स्वामी विवेकानंद जी की बहुत किताबें मैं पढ़ता हूँ, तो उन्होंने समाज के सामने बहुत सारे फैक्ट रखे हैं, सच्चाई रखी हुई है, उनकी किताबों में बहुत सारी सच्चाई है। तो हमें ये कुलाकुल चक्र का ध्यान रखना है। फिर तंत्रातरे करके है, तंत्रातरे कुलाकुल चक्र है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। राशि चक्र है, नक्षत्र चक्र है, फिर अक्थः चक्र है, अकड़म चक्र है, ऋणी निधि चक्र है, उपासना निर्णय निधि चक्र है, फिर अंत शुद्धि, फिर ऐसी मैंने कुछ तो चीजें यहाँ पे दी हुई है आपको। ये जो पंचागुली साधना की किताब में मैंने कुछ चीजें तो दी हुई है कि आसन के बारे में, निवेद के बारे में, ये सब चीजों के बारे में मैंने काफी चीजें मंत्र के साथ दी हुई है। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है, और हम ये चीज देखते ही नहीं है, हम सीधे बोलते हैं कि पंचागुली साधना सिद्ध करनी है, हम लग पड़ते हैं। फिर उन्होंने लिखा है कि मंत्र सिद्ध नहीं होता है, तो आप 2 बार 3 बार 4 बार आप उसको रिपीट 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 करो। अगर आपको कुछ नहीं करना है, तो मैं आपको एकदम सरल सा उपाय बताता हूँ, बहुत ही सरल सा उपाय बताता हूँ। मुंह से हमेशा सत्य बोलिए। देखो बिजनेस में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, वो बात ठीक है, लेकिन किसी को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, तो बात ठीक है। परंतु जब तक हो सके तब तक सत्य का प्रयोग करिए करिए। अगर आप सत्य का प्रयोग करेंगे, देखो, तो वाक सिद्धि मिलेगी। यानी आपके जबान से जो निकला होगा ना, और आपका धनु लग्न है और धनु राशि है, कर्क लग्न है और कर्क राशि है, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, आपके जबान से निकला होगा और आप सत्य बोलोगे, तो आपके जबान से जो निकला होगा ना, वो सही गिरेगा, हमेशा सही गिरेगा, जरा भी गलत नहीं गिरेगा, अगर आप बहुत ही सत्य का प्रयोग करते हो तो ये जो चीजें हैं, ये चीजों का हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। फिर आज हम कोई षोडश उपचार से पूजा पाठ अर्चना करना ही नहीं चाहते हैं। अभी मेरे एक पुलिस वाले मित्र है, तो पुलिस वाले जो मित्र है ना, वो उसने अपने घर के अंदर सत्यनारायण की पूजा रखी थी, मैं गया था उनके यहाँ। तो पुलिस वाले ब्राह्मण नहीं है, दूसरी कोई कास्ट के हैं, लेकिन उनको उन्होंने ना, ये जो हम कहते हैं ना कि ब्राह्मण के मन, जो भी विद्या है, ब्राह्मण की जो भी विद्या है, जो भी विधि आप बोलो कि मुझे सत्यनारायण की पूजा करनी है, तो उसकी विधि, उसके मंत्र तंत्र, विवाह करने हैं तो उनके मंत्र तंत्र, सब उसको कंठस्थ है। तो जब वो पंडित जी जब जाप कर रहे थे और कुछ बोल रहे थे ना, तो तुरंत ही उन्होंने बोला, पंडित जी आप ये गलत बोल रहे हो यहाँ पर। तो पंडित जी उसको झाड़ रहे थे, तो पंडित जी को बोल दिया कि पंडित जी तो आपको करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से खड़े हो जाओ, मैं आपको प्रूफ करके देता हूं कि आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। तो आजकल जो हमें सिद्धि नहीं मिलती है, हम अनुष्ठान करवाते हैं ब्राह्मण के पास, देखो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, सत्यनारायण की महापूजा करवा के उसको 500 रुपया दक्षिणा देते हैं। जो बेचारे आशा से आते हैं कि भाई आज पूरे दिन इनके यहाँ, यजमान के यहाँ मैंने पूरा दिन बताया, तो आज मेरे को कम से कम 2-2,500 रुपया मिलेंगे, और आप उसको जब 500 रुपया दे के बैठ जाते हो, और थाली में जो आरती में पैसा आया वो भी आप ले लेते हो, तो वो बेचारे नाराज हो जाते हैं, तो वो पूरी विधि नहीं करवाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं एक आपको उदाहरण दूंगा, मेरी बेटी की शादी थी, और मेरी बेटी को
पंडित जी ने गुरु के 57,000 जाप करने को कहे थे, और मुझे पता था, मैंने कुंडली देखी थी और मुझे पता था कि मेरी बेटी को ये जाप करने हैं, तो हम वो जाप है ना, बड़ा जाप हम नहीं बोल सकते। तो मैंने ओम बृहस्पति नमः का मेरी बेटी के पास 57 का डबल जाप करवा दिया। 57,000 जाप करने थे, उसके डबल जाप मैंने करवा दिया उसको। तो पंडित जी मेरे को बोलते हैं कि भाई ये नहीं चलेगा, आपको ये पूरा मंत्र का जाप करना पड़ेगा। हम 11 पंडित लोग आएंगे, कंटिन्यूस आपके यहाँ बैठेंगे और 4 दिन में ये 57,000 जाप पूरा करेंगे। मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की। मैंने बोला ठीक है, आपकी मुझे दक्षिणा कितनी देनी है? उन्होंने मेरे को बोला 11,000। बोला ओके ठीक है, चलो 11,000 मैं दे दूंगा। उनको मालूम नहीं था कि मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं ये सब चीज जानता हूँ, उनको नहीं मालूम था। और देखो कोइंसिडेंस कैसा हुआ, उसके साथ एक बंदा आया जो मेरा स्टूडेंट है, मैं जहाँ क्लास बेस्ड ट्रेनिंग देता हूँ, वो मेरे हाथ के नीचे पढ़ता था। मेरे घर पे जब वो आया, आके सीधे पहले मेरे पैर छुए, मेरे को पूछा हर्षजीत सर आप, ऐसे करके मेरे पैर छुए। तो वो जो उसका चाचा था, जो पंडित जी थे उसके चाचा थे, तो उनको पूछा भाई तू इनको कैसे जानते हैं? तो कि ये मेरे गुरु है और ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है और बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, और मैं इनके हाथ के नीचे एस्ट्रोलॉजी पढ़ता हूँ, और मैं जो भी ज्ञान प्राप्त किया है एस्ट्रोलॉजी में, इनके थ्रू मैंने किया है। आप नहीं मानोगे, एक दिन ही जाप किया उन्होंने, दूसरे दिन से आना बंद कर दिया। मेरे को फोन कर दिया कि आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हो, अच्छा जानते हो, फिर भी आपने क्यों मेरे से करवाया? मैं बोला नहीं, आप चाचा भतीजा आओ, जाप करो, जाप नहीं करो लेकिन मेरे यहाँ आके 1 हफ्ता बैठो, आपको खाली बैठे रहो, आपको हर रोज खाना भी खिलाएंगे हम और आपकी दक्षिणा भी देंगे। और मैंने उनको 1 हफ्ते तक बुलाया, उन्होंने जाप नहीं किए, उन्होंने आके बैठते थे, खाना खाते थे, चले जाते थे। मैंने उनको 11,000 रुपया दक्षिणा भी दी। देखो, आप उनके पेट पे लात मत मारो, क्योंकि वो भी अपने परिवार के लिए करते हैं, वो भी अपने परिवार के लिए करते हैं, तो उनके पेट पे लात मत मारो कभी भी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इस चीज को प्रायोरिटी दीजिए कि जिसके पास आप विधि विधान करवा रहे हो, जिसको आप कुंडली दिखा रहे हो, वो उसको फोकट में मत दिखाना। क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि उनकी भी इतने सालों की तपस्या है। यहाँ पे जो भी एस्ट्रोलॉजर होगे, वास्तु कंसल्टेंट होगे, वो 1 दिन से कि 2 दिन से पढ़ के एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट नहीं बने होगे। उनकी भी 5-5 10-10 साल की तपस्या। मैं खुद 82-83 से इस फील्ड में हूं। मैं, मेरा खुद का बिजनेस होने के बावजूद भी मैं ये फील्ड में हूं। मेरे को शौक है, मेरी हॉबी है, और मैंने आज उसको मेरा प्रोफेशन नहीं बनाया। आज तक मैंने प्रोफेशन नहीं बनाया। हाँ, लेकिन मैं ना, पैसा जब मैं किसी भी कार्य करता हूं ना, तो मैं पैसा है ना, कोई मेरे को बोलेगा ना 100 रुपया फीस कम लो, मैं नहीं लेता हूं, मैं पूरी फीस लेता हूं, पूरी फीस लेता हूं। मैंने जो फीस डिसाइड की है वो फीस मिलेगी तो कार्य करने का, नहीं तो नहीं करने का। क्योंकि उसमें मेरे को मेरा काम धंधा छोड़ के उसके पीछे लगना पड़ता है, कुंडली देखने के लिए, आदि चीजों के लिए। तो ये ध्यान रखिए कि साधना करते वक्त ये सब चीजों का ध्यान है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे मैं एक चक्र रखता हूं, तारा चक्र रखता हूं। जब आप साधना सिद्धि करने बैठते हो, तो जैसे कि मैंने कहा, तिथि वार योग नक्षत्र करण को सबसे ज्यादा महत्व दो, और वो उसमें जो नक्षत्र है, वो नक्षत्र के दिन अगर आप जाप करना प्रारंभ करोगे तो अवश्य आपको उसमें सिद्धि मिलेगी। यहाँ पे मेरे मुहूर्त के जिन्होंने लेक्चर अटेंड किए होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आज फिर से बताता हूं। चेतन भाई, तारा चक्रम कौन है? यहाँ पे देखिए, ये एक तारा चक्र है, ये किसी भी व्यक्ति का तारा चक्र है। अभी यहाँ पे जो जन्म लिखा है, जन्म के नीचे सबसे पहला लिखा हुआ है रेवती। फिर रेवती के बाद कौन सा नक्षत्र आएगा? तो क्या अश्विनी, फिर भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, ऐसी लाइन में आएंगे। ये 9 नक्षत्र हो गए। फिर उसका दूसरा पार्ट आएगा, दूसरे 9 नक्षत्र हो गए, उसका तीसरा पार्ट आएगा, तीसरे 9 नक्षत्र हो गए। इसमें जन्म नक्षत्र जो है, रेवती, आश्लेषा और ज्येष्ठा है, और उसके स्वामी बुध है। फिर यहाँ पे अश्विनी, मघा और मूल है, उसके स्वामी जो संपत के नीचे आते हैं, जन्म के बाजू संपत है, उसके नीचे आते हैं, उसका स्वामी केतु है। तो ये जो रेवती, आश्लेषा और ज्येष्ठा नक्षत्र है, ये नक्षत्र हमारी कुंडली के अंदर पूर्ण होते हैं और नए नक्षत्र का प्रारंभ होता है,
और इसी स्थान पर राशि पूर्ण होती है और नई राशि का प्रारंभ होता है। जैसे रेवती नक्षत्र है, तो रेवती नक्षत्र मीन लग्न में आता है, मीन राशि में आता है, वो मीन राशि पूरी होती है और रेवती नक्षत्र का 4 चरण है वो पूरा होता है, और अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ होता है और मेष राशि का प्रारंभ होता है। उसी तरह आश्लेषा और मघा, ज्येष्ठ और आश्लेषा और मघा आएगा आपको कर्क और सिंह में आएगा। कर्क राशि पूर्ण होगी और सिंह राशि का प्रारंभ होगा, आश्लेषा में पूर्ण, मघा में प्रारंभ। ज्येष्ठ और मूल, वृश्चिक और धनु, ज्येष्ठ वृश्चिक में पूरी होगी, मूल में मीन्स मूल में धनु राशि का प्रारंभ होगा। तो ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो नक्षत्र है, कुछ मत करो, आपको है ना आपका दिन आज कैसा जाएगा सिर्फ वही देखना है। तो ये जो चार्ट है ना तारा नक्षत्र, इसको आप बना लीजिए और बना के जन्म का ही बना लीजिए, फिर आप उसको डे टू डे भी बना सकते हैं, मंथ वाइज भी बना सकते हैं, वार्षिक कुंडली के हिसाब से भी बना सकते हो। तो आप जन्म का आप बना लीजिए एक बार, फिर जिस दिन जन्म नक्षत्र आपका आता हो, समझो आज आपका जन्म नक्षत्र, अभी ये जन्म नक्षत्र रेवती कहां से आया, तो आपकी जो चंद्र राशि है, आपकी जो चंद्र राशि है वो रेवती नक्षत्र में होगा, तब यहाँ पे रेवती नक्षत्र आएगा। यानी आपका चंद्र रेवती नक्षत्र में होगा तब यहाँ पे रेवती नक्षत्र में आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस लिख के कोई 1-2 जन भेज दीजिए। चेतन भाई, कोई ने समझ में आवे छे ने आ लोगों ने? अच्छा, चेट તમે બંધ રાખ્યું છે? अच्छा ठीक है, चलो। तो चलो हम लास्ट में बात करते हैं, अभी ये बहुत थोड़ा बचा है, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको जो समझ में नहीं आया मैं फिर से बताऊंगा। मुको चालो फरती वालू चार्ट तारा चक्र मुको चेतन भाई। अभी यहाँ पे जब जन्म नक्षत्र आपका है, तो जन्म नक्षत्र जिस दिन आता होगा, देखो एक नक्षत्र है ना 24 घंटे से 27 घंटे चलता है, एक नक्षत्र 24 घंटे से 27 घंटे चलता है। तो जिस दिन आपका जन्म नक्षत्र होगा, तो इधर ये जो जिस व्यक्ति की कुंडली है उसका जन्म नक्षत्र रेवती है, दूसरे नंबर पे आश्लेषा है और तीसरे नंबर पे ज्येष्ठ है। यानी रेवती नक्षत्र के बाद आश्लेषा नक्षत्र उसका 9वें या तो 10वें दिन के बाद आएगा, फिर आश्लेषा के बाद ज्येष्ठ उसका 9वें या तो 10वें दिन के बाद आएगा। तो इनकी जो ये 3 नक्षत्र है, ये नक्षत्र जब जिस दिन होवे, तो उस व्यक्ति को कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, या तो कोई भी चीज का प्रारंभ, कुछ भी अच्छी चीजों को उनको प्रारंभ करना ही नहीं ये नक्षत्र के अंदर। फिर उसके हम आते हैं संपत, तो संपत है अश्विनी, मघा और मूल, और उसके स्वामी है केतु। तो ये जो अश्विनी, मघा, मूल जो है, उस दिन आप जो भी कार्य प्रारंभ करोगे वो संपद यानी पूर्ण होगा, यानी होगा। विपद, फिर उसके बाद तीसरा आता है, उसके नीचे भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र है। तो जिस दिन ये नक्षत्र आता है उस दिन उनको कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि उस दिन विपदा आएगी। विपदा आएगी तो कैसे? अभी घर से नीचे उतरे और बस चली गई, घर से नीचे उतरे और बस चली गई, स्टेशन पे पहुंचे और ट्रेन निकल गई, यानी आपको विपदा आएगी। शेम यानी यस नो, प्रत्यय भी यस नो। फिर साधक, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो साधना की बात कर रहे हैं। अभी जिस दिन आपके कुंडली के अंदर जो साधक नक्षत्र होंगे, यानी आपके तारा यंत्र के अंदर, तारा चक्र के अंदर जिस दिन साधक नक्षत्र होंगे, जैसे कि इस व्यक्ति का साधक नक्षत्र है मृगशीर्ष, चित्रा और घनिष्ठा। अगर ये व्यक्ति इस दिन साधना का प्रारंभ करे तो उसकी साधना सिद्ध होगी, अगर हम रेगुलर लाइफ में लेवे तो साधना का मतलब क्या? साधना का मतलब यानी खाली मंत्र जाप करना, ऐसे नहीं। अभी ट्रेन में आप चढ़े हो, बस में आप चढ़े हो, आप ऊपर हैंडल पकड़ के खड़े हो बहुत समय से, तो वो भी एक साधना हो गई, यानी उस दिन आपको
ऐसी साधना का मौका मिलेगा। यानी आप ट्रेन में खड़े हो तो आपको जल्दी बैठने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये साधना यानी उस दिन आप जो भी कार्य प्रारंभ करोगे, मीन्स जो भी मंत्र तंत्र का प्रारंभ करोगे, उस दिन आपको वो साधना सिद्ध होगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब आप कोई भी मंत्र यंत्र तंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन बातें बताई है। उस कॉमन बातों को आपको बहुत ही ध्यान में रखना है और उसको ध्यान में रख के आपको साधना का सिद्धि का प्रारंभ करना है। अभी जनरली हम बात करें तो कि साधना सिद्धि के लिए कौन सा माह अति उत्तम है, तो कार्तिक मास, अश्विन मास, वैशाख मास, हमें हिंदू धर्म के मास की बात कर रहा हूँ, माघ महीना, मार्गशीर्ष महीना, फाल्गुन महीना, श्रवण महीना और चैत्र और भाद्रपद। भाद्रपद जो महीना है यानी हम कहते हैं उधर उस पितृपक्ष का महीना है, तो उस दिन पितृ से रिलेटेड हम साधना कर सकते हैं। यहाँ पे जो पंचागुली साधना है, तो उसको हम करने के लिए हमें कार्तिक महीना सबसे अति उत्तम माना गया है पंचागुली साधना करने के लिए। ये पंचागुली साधना करने के लिए अगर साधक में आपके नीचे वो कार्तिक महीना आता है, तो आपकी कुंडली में वो साधना जल्दी सिद्ध होगी, क्योंकि कार्तिक महीना साधक के ये कार्तिक महीना जो आपके जन्म का आ रहा है, तो आपको साधना जल्दी सिद्ध होगी, क्योंकि कार्तिक मास में आप पैदा हुए हो और कार्तिक मास में इस चीज का प्रारंभ कर रहे हो। फिर हम कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में अगर हम साधना का प्रारंभ करते हैं तो हमें जल्दी साधना सिद्धि होती है। कृष्ण पक्ष में हमें प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जनरली सूर्य का दो अयन है, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण में जब सूर्य हो, यानी मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है 22 दिसंबर से लेके 22-23 जून तक, ये सूर्य उत्तरायण में रहता है और 22 जून से लेके 22 दिसंबर तक यानी 21 दिसंबर तक सूर्य दक्षिणायन में रहता है। यानी ये उत्तरायण और दक्षिणायन, तो उत्तरायण में सूर्य हमेशा, यानी हम कहते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह होने लगता है, और दक्षिणायन में सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर मुंह होने लगता है, यानी दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण। तो उत्तरायण में जब सूर्य हो और शुक्ल पक्ष हो, तो बहुत ही जल्दी साधना की सिद्धि का चांस मिल जाता है। प्लस उत्तरायण के समय में हमें सिद्धि माला से जप करना। इस तरह अगर हम कोई गलत मंत्र तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं और वो दक्षिणायन में हम कर रहे हैं, तो हमें उल्टी माला गिननी है, उल्टी माला गिननी है। और उत्तरायण में हमें सीधी माला गिननी है। जैसे हम ऐसे ऐसे गिनते हैं, ऐसे यानी माला ऐसे नीचू आएगी, ऐसे नीचू आएगी, और दक्षिणायन में माला ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो ये अगर आप उत्तरायण में ये मंत्र सिद्धि कर रहे हो, तो फटाफट फटाफट आपको सिद्धि हो जाएगी। फिर हम वस्त्र देखें तो साधना के अनुसार हमें वस्त्र का धारण करना चाहिए। ये हम विद्या से रिलेटेड देवी है, तो हमें पीले वस्त्र पहनना चाहिए। फिर हम आसन की बात करें तो जनरली देखो, शास्त्र के अंदर तो बहुत सारे अलग अलग आसन लिखे हुए हैं, लेकिन हम वो आसन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हमें कुश यानी घास, दर्भ यानी घास, फिर ऊन यानी वूल के आसन का प्रयोग हमें करना चाहिए। इसके आसन का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो नक्षत्र कौन सा लेना चाहिए, तो पुनर्वसु नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, उत्तरा आषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, गुरु पुष्य और रवि पुष्य, ये नक्षत्र को हमें सब इम्पोर्टेंट ज्यादा देना चाहिए। ये नक्षत्र को हमें, जिस दिन गुरु पुष्य और रवि पुष्य नक्षत्र योग हो उस दिन को, यानी पुष्य नक्षत्र हो उस दिन को हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए। फिर दीक्षा हमें जब लेनी है, तो दीक्षा है ना, हमें मंगलवार को दीक्षा नहीं लेनी है। क्यों? मंगलवार कौन सा दिन है, तो क्या आक्रामकता का दिन है। अगर मुझे ये किस चीज से रिलेटेड है, तो क्या ये ज्ञान से रिलेटेड है, तो मुझे विधा ग्रहण करने के लिए मेरे को रविवार को दीक्षा ग्रहण करनी है। रविवार को दीक्षा में ग्रहण करूंगा तो मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सोमवार को करूंगा तो मन की शांति मिलेगी। मंगलवार को करूंगा तो मेरे को मीन्स इस दिन तो हमें दीक्षा लेनी नहीं है, परंतु इस दिन अगर मैं दीक्षा लेता हूं तो आयुष्य का सही होता है, आयुष्य का सही होता है। बुधवार को लेंगे तो सौंदर्य चीजों का लाभ होगा। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को लेते हैं तो ज्ञान की वृद्धि होती है। तो ये पंचागुली साधना की जो हमें दीक्षा ग्रहण करनी है, वो गुरुवार के दिन अगर हम करते हैं तो हमें ज्ञान की सिद्धि होती है। शुक्रवार को
स्त्री करती है तो उसको सौभाग्य का लाभ होता है, और पुरुष करता है तो उसको उसका भाग्य में मीन्स भाग्य में कुछ तरक्की के मौके मिलते हैं, यानी उसका भाग्योदय होता है। शनिवार को करते हैं तो हमारी जो नामना है उसकी हानि होती है, यानी हमारे यश की हानि होती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पुष्य नक्षत्र का स्वामी भी शनि है, लेकिन वो अशुभ नहीं है, वो अशुभ नहीं है। पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र योग, यहाँ पे मुहूर्त में मैंने समझाया था कि अगर आपकी कुंडली में, तारा कुंडली के अंदर अगर समझो विपत के अंदर पुष्य नक्षत्र है और आप उस दिन सोना खरीदते हो, मुहूर्त में आप उस दिन सोना खरीदते हो, तो वो सोना आपको फलेगा नहीं, वो आपका सब सोना बिकवा भी देगा, आपका जो है वो भी बिकवा देगा। यानी आपकी कुंडली में ये पुष्य नक्षत्र ये कौन सी तारा के नीचे आता है, तो कि समझो विपत में आता है, शेम में आता है, प्रत्यरि में आता है, वध में आता है, तो जनरली आपको अवॉइड करना है, जनरली आपको अवॉइड करना है, आपको उस दिन सोना नहीं खरीदना है। अगर पुष्य नक्षत्र ये ताराओं के नीचे आता है, 3, 5, 7 तारा हमेशा ध्यान रखिए। तीसरी तारा है विपद है, पांचवी तारा है प्रत्यरि है, और सातवीं तारा है वध। ये 3 तारा के नीचे अगर आपके नक्षत्र आते हैं और उसके अंदर पुष्य नक्षत्र है, तो आपको सोना नहीं खरीदना, आपको सोना नहीं खरीदना है। तो ये जो तारा चक्र है हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम इसके माध्यम से हम डे टू डे लाइफ का, कि आज मेरा दिन कैसे जाएगा, मैंने इसके ऊपर वास्तु की एक किताब के अंदर मैंने एक डायग्राम के साथ मैंने बहुत ही अच्छा रखा हुआ है। बहुत सारे पंचांगों में भी वो आता है, मैंने उसको बहुत ही डिटेल्स में रखा हुआ है। पंचांग में वो लोग इतनी डिटेल्स में नहीं देते हैं, मैंने बहुत डिटेल्स में रखा हुआ है। वास्तु की किताब में मेरे ख्याल से एंड के पेज के ऊपर रखा हुआ है, एंड के 2-3 पेज के ऊपर रखा हुआ है। उसमें से आप देखिए, जिन्होंने वास्तु कोर्स मेरा अटेंड किया है उसमें से आप देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका आज का दिन कैसा जाएगा। उसमें मैंने 27 से 27 नक्षत्रों के बारे में बताया हुआ है। 27 नक्षत्र को किस तरह उस चार्ट के अंदर रखना है और कौन सा नक्षत्र कौन से स्थान पे आता है, तो आप आज आपका दिन आज कैसा जाएगा, मैंने उसके बारे में भी उसमें बहुत अच्छा जिक्र किया है। फिर हम कहते हैं कि मंत्र ग्रहण करना है, मुझे मंत्र का ग्रहण करता है, तो हम तिथि को लेते हैं। तो कौन सी तिथि को हम मंत्र ग्रहण कर सकते हैं, तो ये पंचागुली साधना है, तो उसको हम कौन सी तिथि को ग्रहण करें तो हमें सिद्धि मिलेगी। तो ज्ञान की वृद्धि, तो द्वितीय यानी दूसरी तिथि है। फिर तीसरी तिथि जो है यानी तीज है, वो शुद्धता प्राप्ति के लिए है, यानी हमें शुद्धता प्राप्त करनी है। पांचवी तिथि है वो बुद्धि की वृद्धि की तिथि है, तो इस दिन भी आप ये कर सकते हो, क्योंकि ये जो आप ज्योतिष का ज्ञान ले रहे हो कोई आसान ज्ञान नहीं है, कोई आसान ज्ञान नहीं है। इसको प्राप्त करना और इसको पचाना यानी डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि ये ज्ञान प्राप्त करते करके वो पचा नहीं सकते। अभी मेरे ही एक स्टूडेंट है, मेरे पास लाल किताब पढ़ा हुआ है, और उसने दहीसर में दुकान खोल दी थी। स्टार्टिंग में मैंने उनको बोला भी था कि भाई ये तेरी दुकान है ना, 2 साल चलेगी, तीसरे साल नहीं चलेगी। लेकिन पहले ही साल में वो ताव में आ गया, 3,000 रुपया चार्ज करने लगा एक कुंडली का, 3,000 रुपया चार्ज करने लगा। और जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई, वैसे वैसे हर रोज एक दो कुंडली देखने लगा। बहुत अच्छे पैसे बनाए, अच्छे पैसे बनाए। जैसे व्यक्ति के पास जब गलत पैसा आता है ना, तो गलत रास्ते पे जाता है, गलत पैसा आता है तो गलत रास्ते पे जाता है, और उसको टेढ़ी लाइन लग गई। 2 साल अच्छा चला, तीसरे साल में वो एकदम फॉल डाउन में आ गया। अभी वो कहाँ है मुझे भी पता नहीं है, अभी वो कहाँ है मुझे भी पता नहीं है। तो जब आपको कोई भी वस्तु की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए ईगो, अहम नहीं होना चाहिए, और उसके लिए ऐसी तिथियों का उपयोग करना चाहिए कि भाई ये तिथि के दिन मुझे ये क्या चीज प्राप्त, मुझे क्या चीज मिलेगी, मैं क्या चीज हासिल कर सकता हूँ। फिर उसके बाद छठ यानी छठी तिथि को हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 10वीं तिथि को हमें राज्य से मान सम्मान मिल सकता है, यानी ये साधना से अगर मैं कोई भविष्य कथन कर रहा हूँ, तो मुझे नाम साधना में मुझे मेरी नामना हो सकती है, मुझे राज्य से गिफ्ट मिल सकती है, यानी कोई भेंट मिल सकती है, उत्तम भेंट मिल सकती है। 11वीं यानी इसको बहुत ही पवित्र दिन माना है, अगर आपका कोई दिन छूट जाता है
तो उस दिन 11 हो तो 11 के दिन आप कोई भी कार्य कर सकते हो, उसको बहुत ही शुभ माना गया है शास्त्र के अंदर। फिर 12 तिथि को सभी यानी सभी प्रकार के कार्य की सिद्धि का दिन माना गया है, सभी प्रकार के कार्य की सिद्धि का दिन माना गया है। फिर हम आते हैं कि नक्षत्र के कौन से नक्षत्र के दिन हमें दीक्षा ग्रहण करने से क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे समझो हम तो गुरु से दीक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं, लेकिन समझो हम जिस गुरु से दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसके पहले हमें भी एकदम अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हम जिस दिन जाएंगे वो वार हमारे लिए शुभ है कि नहीं है, हमें वो देखना है वो वार हमारे लिए शुभ है कि नहीं है। अगर समझो आप जो मीन्स वो नक्षत्र हमारे लिए शुभ है कि नहीं है वो देखना चाहिए। अगर मैं खाली जो अच्छा है उसी के बारे में बात करूंगा, बाकी जो नक्षत्र नहीं बोलूंगा वो अच्छे नहीं है, यानी उस दिन पे आप नहीं कर सकते हो दीक्षा ग्रहण। अगर अश्विनी नक्षत्र हो दीक्षा ग्रहण करते हो तो सुख और लाभ मिलता है, अच्छा सुख भी मिलता है, लाभ भी मिलता है। रोहिणी नक्षत्र में अगर आप दीक्षा ग्रहण करते हो तो आपको विद्या की प्राप्ति होती है, तो ये अति उत्तम है। रोहिणी नक्षत्र चंद्र रोहिणी नक्षत्र में सबसे ज्यादा रहता है। और चंद्र किस चीज का कारक है, तो क्या मन का कारक है। और ये जो वाचिक जाप है, जाप भी 3 प्रकार के हैं। हमें वाचिक जाप जो हम करते हैं तो वो वाचिक जाप है, वो चंद्र के आधिपत्य के नीचे आए और चंद्र हमारे मन का कारक है, और ये मन से जाप निकल रहे हैं, अच्छी तरह निकल रहे हैं, स्पष्ट निकल रहे हैं। तो रोहिणी नक्षत्र में हमें विद्या की प्राप्ति मिलती है, मृगशीर्ष नक्षत्र में हमें सुख मिलता है, पुनर्वसु नक्षत्र में अगर जो व्यक्ति धन की प्राप्ति यानी ये विद्या से धन की प्राप्ति की लालसा रखता है तो उस व्यक्ति को पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि इस दिन इनको धन की प्राप्ति हो सकती है। फिर उत्तर भाद्रपद में अगर वो लेते हैं, सॉरी उत्तरा फाल्गुनी में अगर वो लेते हैं तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। फिर चित्रा नक्षत्र में लेते हैं तो भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। विशाखा नक्षत्र में सुख की प्राप्ति होती है। मूल नक्षत्र में कीर्ति यानी नामना की प्राप्ति होती है, तो मूल नक्षत्र को लोग बहुत ही खराब मानते हैं। गंडमूल नक्षत्र में मूल नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति को बहुत ही खराब मानते हैं, और मेरा ऐसा नहीं मानना है कि वो बहुत ही खराब है। और एक ध्यान रखो, किसी ने मुझे पूछा था गंडमूल नक्षत्र के बारे में, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आप ऐसे गंडमूल नक्षत्र में जन्मे हो तो आपको आपकी एज समझो 10-12 साल से ऊपर हो गई है तो इसका इफेक्ट आपके जीवन के अंदर कम हो जाता है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है गंडमूल नक्षत्र में है उसमें समझो, अभी मैं मूल नक्षत्र का एग्जांपल देता हूं। तो अगर मेरा बच्चा समझो, मेरी बेटी मूल नक्षत्र में जन्मी है और मेरी बेटी मूल नक्षत्र में जन्मी है, तो मुझे उसकी समझो जिस दिन पैदा हुई है उस दिन मूल नक्षत्र है, मुझे तो पता नहीं है कि वो मूल नक्षत्र है, बाद में पता चला। जब बाद में पता चलता है तो मेरे को दूसरी बार जब मूल नक्षत्र आता है, जो मंथ में दूसरी बार मूल नक्षत्र में आता है, उस दिन तक उस दिन मुझे पूजा पाठ विधि विधान करा लेने चाहिए उसके। और समझो पहले दिन पे मुझे पता चल गया कि ये मूल नक्षत्र में जन्मी है, तो मुझे है ना, जब तक मैं उसके विधि विधान नहीं कराऊं तब तक मैं उसका मुख नहीं देख सकता हूं। और आज के जमाने में वो पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं देखता है। बच्चा पैदा होता है तो उस समय पे तो हंसी खुशी सब, लड़का होवे कि लड़की, हंसी खुशी ये सब खुश हो जाते हैं। लेकिन जब बाद में पता चलता है तब बाद में हमें पूछते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या करें। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे शास्त्र में जो भी चीज लिखी है वो गलत नहीं लिखी है। और कलयुग में ये क्यों जल्दी अपने को मीन्स हम लोग कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें हमें सिद्ध नहीं होती है, बहुत सारी चीजों का हमें फायदा नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब ये पृथ्वी की रचना हुई उस समय में और अभी के समय में, ऐसा हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि भाई ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जहां पहले हिमालय था वहां पे पहले पानी था और वहां पे पर्वत नहीं थे, और बहुत बड़ा कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आई और वहां पे हिमालय पर्वत बाहर निकल आया। मैं लातूर गया था, मुझे मालूम है, मैं 2-3 बार लातूर गया था। आपको मालूम है कि बहुत साल पहले लातूर में है ना बहुत बड़ा धरतीकंप आया था, और कोयना नदी जो है, कोयना रिवर है, वो सेंसिटिव पॉइंट था, सेंसिटिव पॉइंट था। तो ये सेंसिटिव पॉइंट वो कोयना नदी के पास था, और लातूर में जब भूकंप आया था तो महाराष्ट्र के मैक्सिमम यानी छोटे बड़े गांव, बहुत सारे गांव इफेक्ट हुए थे, बहुत सारे गांव इफेक्ट हुए थे।
तो मेरा ससुराल दानू रोड है, मेरा ससुराल। उसके बाजू में विक्रमगढ़, जवार, मोखाड़ा, ये करके छोटे छोटे गांव है, वहां पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ था। तो मैं आपको बताता हूं कि मेरे साले की वहां पे क्वेरी है, यानी पत्थर तोड़ने की क्वेरी है। तो मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं कि जमीन के कुछ लेवलों में चेंजेस पाए गए, यानी जो जमीन नीचे थी वो ऊपर हो गई, जो ऊपर थी वो नीचे हो गई, ऐसे कुछ लेवलों में चेंजेस पाए गए। तो ऐसा ही लातूर के अंदर भी ऐसा मैंने सुना है कि बहुत ही चेंजेस हुए थे उस समय में, बहुत ही चेंजेस हो गए थे। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज के कारण हमारे जो धरती का जो सर्टन पार्ट्स है वो मीन्स उधर कुछ बदलाव आ रहा है, और कुछ बदलाव के कारण यार हम कहते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग कह लेवे कि जो भी कह लेवे, जो आइस है यानी बर्फ पिघल रहा है और पानी का लेवल बढ़ रहा है और तकलीफें बढ़ रही है। तो इसकी वजह क्या है? तो कि भाई ये जो धरती है उसमें काफी बदलाव आ रहा है। उसके लिए पंचांग बनाने के लिए बहुत ही मगजमारी का काम है, क्योंकि ये बदलाव को ध्यान में रख के शास्त्रकारों को पंचांग बनाना पड़ता है, शास्त्रकारों को पंचांग बनाना पड़ता है। उसके लिए देखो, कुछ पंचांग को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया है। मैं गुजराती हूं तो मैं जन्मभूमि पंचांग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। फिर महाराष्ट्रन लोग काल निर्णय, हिंदी भाषी लोग काल निर्णय ये पंचांग को, फिर दाते पंचांग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जो दाते बंधु लिखते हैं उनके जो पिताजी का हेरिडिटी चला आता है और उन्होंने बनाए हुए पंचांग में यानी भूल निकालना बहुत ही मुश्किल है। बाकी जो दूसरे पंचांग आते हैं उसमें तो एक मामूली आप एस्ट्रोलॉजर हो ना, तो भी आप उसमें से भूल निकाल सकते हो, आराम से भूल निकाल सकते हो, यानी मिस्टेक निकाल सकते हो। चलो, फिर मूल नक्षत्र में नामना प्राप्त होती है, पूर्वा आषाढ़ा उत्तरा आषाढ़ा में भी नामना प्राप्त होती है। सतभिषा नक्षत्र में बुद्धि यानी हमारी बुद्धि का विकास होता है। पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद में सुख शांति होती है। और सबसे लास्ट में मैंने जब रेवती नक्षत्र की बात करता हूं, तो ये रेवती नक्षत्र, ये जो रेवती नक्षत्र है, मंत्र ग्रहण करने के लिए यानी दीक्षा और मंत्र का ग्रहण करने के लिए अति उत्तम माना गया है। और ये नक्षत्र में अगर आपने दीक्षा ग्रहण की है और मंत्र की दीक्षा ली हुई है, ये नक्षत्र में मंत्र की दीक्षा ली हुई है, तो आप कीर्तिवान, आपकी जीवन में प्रगति ही प्रगति, प्रगति ही प्रगति ऐसे होती जाएगी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि जब चीज, ये मैंने कुछ छोटी छोटी बातें बताई है, फिर हमको वार है, योग है, करण है, इस सब को भी हमें ध्यान में रखना है, इस सब को भी हमें ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि हमें हमारी कुंडली के अनुसार, हमारी कुंडली के अनुसार, और मैं कहूंगा कि आपके हाथ के अनुसार आपको कौन से देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट दीजिए कि पंचम स्थान, पांचवा स्थान और नौवा स्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें धार्मिकता से जुड़े रहने के लिए। पंचम स्थान जो है वो हमारा गत जन्म का स्थान है, यानी गत जन्म का स्थान है, और नौवा स्थान है वो हमारे अगले जन्म का स्थान है। लोग मानते हैं कि नहीं मानते मुझे पता नहीं है। पांचवें स्थान का कारक ग्रह खाली गुरु है और नौवे स्थान का कारक ग्रह गुरु और सूर्य है। नौवे स्थान के कारक ग्रह गुरु और सूर्य है। परंतु ये स्थान के ये कारक ग्रह होने के बावजूद भी ये दोनों स्थानों के ऊपर शनि का कंट्रोल है। शनि का कंट्रोल है। क्यों शनि का कंट्रोल है? क्योंकि आप जब पैदा हुए हो तो पांचवें स्थान में जो भी राशि आएगी और जो भी ग्रह वहां पे बैठे होंगे वो सूचित करेंगे कि आप कैसे कर्म लेके पैदा हुए हैं, कैसे कर्म लेके पैदा हुए हैं। वो सूचित करेंगे कि भाई आप अच्छे कर्म लेके पैदा हुए हैं तो पांचवें स्थान में ये राशि आई है और ये ग्रह बैठे हुए हैं। फिर नौवें स्थान में जो राशि है और जो ग्रह है वो सूचित करेंगे कि आप इस जन्म में कैसे कर्म करोगे और अगला जन्म लोगे।
आप कैसे कर्म करोगे और अगला जन्म लोगे। तो यहाँ पे एक ध्यान रखिए कि जब हमें नक्की करना है कि हमें कौन से देवी देवताओं की पूजा पाठ अर्चना करनी है, तो हमें 5वें स्थान को इंपॉर्टेंट देना है। पंचम स्थान का स्वामी नवमांस कुंडली के अंदर कौन सी राशि के अंदर स्थित है, वो राशि को भी इंपॉर्टेंट देना है। पंचम स्थान का स्वामी नवमांस कुंडली के अंदर कौन सी राशि में स्थित है, उसको भी इंपॉर्टेंस देना है। फिर 9वें स्थान से हमें क्या पता चल सकता है, तो कि 9वें स्थान से हमें गुरु किसको बनाना है। 9वें स्थान से हमें गुरु किसको बनाना है। मैं कुंडली का थोड़ा आपको एक विवरण दे देता हूं। मैं हूं तो मेरा पहला संतान है वो 5वां स्थान है। मेरा पहला संतान है वो 5वां स्थान है। अभी मेरा जो संतान है उसकी जो पत्नी है, अगर लड़का है तो उसकी पत्नी और लड़की है तो उसका पति, वो कहां से देखूंगा, तो कि मैं वो 11वें स्थान से देखूंगा। फिर मेरा जो बच्चा है, समझो मेरा बच्चा बेटा है कि बेटी जो भी है, अभी वो मेरे से अलग रहने चले गए, तो उसको पड़ोसी कैसे मिलेंगे। तो मैं मेरी कुंडली से उसके मेरी कुंडली में 7वां स्थान देखूंगा कि उसको पड़ोसी कैसे मिलेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं कि एक ही कुंडली के अंदर से आप कितनी चीजें देख सकते हो। एक ही कुंडली के अंदर आप कितनी चीजें देख सकते हो। तो अगर समझो कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो वो कैसी हॉस्पिटल में, मीन्स उसको हॉस्पिटलाइजेशन के योग है कि नहीं है, तो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, तो 12th हाउस पता, कुंडली के अंदर 12वां स्थान बताएगा कि आप कैसी हॉस्पिटल में, बीएमसी यानी म्युनिसिपल हॉस्पिटल में जाएंगे कि भाई आप 5 स्टार हॉस्पिटल में जाएंगे, वो बताएंगे। फिर अगर आपकी कुंडली मीन्स आपको डॉक्टर कैसे मिलेंगे, हाई फाई मिलेंगे, आपको सच्ची सलाह देने वाले मिलेंगे, तो आपका 6ठा स्थान है रोग स्थान है। रोग स्थान के पीछे का स्थान यानी 5वां स्थान आप देखो, यानी आपके 6ठे स्थान से 5वां स्थान यानी 12वां स्थान हुआ व्यय स्थान। तो आपको पता चलेगा कि आपको डॉक्टर कैसे मिलेंगे। अगर उसमें राहु जैसा ग्रह बैठा होगा तो डॉक्टर आपको कैसे मिलेंगे, डायग्नोसिस नहीं करेंगे बराबर, आपको हवा में या तो आपसे। तो एक ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली के अंदर एक ही स्थान से बहुत सारी चीजें देखी जाती है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। अभी मैंने यहाँ पे बोला मेरे बेटा पंचम स्थान से मेरा बेटा या तो बेटी, उसके पड़ोसी 7वां स्थान है, तो मेरी पत्नी भी मैं 7वें स्थान से देखता हूं, मेरी पत्नी को भी मैं 7वें स्थान से देखूंगा। फिर 7वें स्थान से मेरा जाहिर जीवन है कि मैं अड़ोस पड़ोस में कैसा रहूंगा, मेरे पड़ोसी कैसे रहेंगे, मेरे मित्र कैसे रहेंगे, मेरे दोस्त कैसे रहे। ऐसे मित्र का स्थान तो 11वां स्थान है, लेकिन मेरा जाहिर जीवन कैसा रहेगा वो भी मैं 7वें स्थान से देखूंगा। तो ऐसा एक ही स्थान से हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। और ये जब हम एक ही स्थान से ऐसी सारी चीजें देख सकते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि पंचम स्थान से हमें जब देखना है कि पंचम स्थान से हम कौन से देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं बात करता हूं आपको कि 5वें स्थान के अंदर, 5वें स्थान से हम ईश्वर की भक्ति और उसमें गहराई में हम कितने जाएंगे उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। 9वें स्थान से हम धार्मिक अनुष्ठान के बारे में सोच सकते हैं। फिर उसके बाद दोनों के स्वामी अगर शुभ संबंध में आते हो और वो 10वें स्थान में यानी कर्म स्थान में बैठे हुए हो, तो व्यक्ति को ईश्वर के प्रति ज्यादा लगाव होगा। फिर जन्म लग्न कुंडली में पंचमेश नवमांश कुंडली में कौन सी राशि में बैठा है, या तो जन्म कुंडली में विषम राशि में बैठा है, तो यार 1 मिनट, 1 मिनट सर।
हाँ बोलो। हाँ हेलो। हाँ बोलो ना। चालू करूँ छू। हाँ, तो ये पंचम स्थान में विषम राशि यानी 1 3 5 7 9 ये राशि आई है। हजी वार छे, 9 ने 37 થઈ છે ચેતનભાઈ। एनी प्रॉब्लम? हाँ, विषम राशि आई है। वन मिनट सर, कुछ इशू हुआ लगता है। हाँ सॉरी, कुछ डिस्टरबेंस आ गई थी चेतन भाई के यहाँ से, तो कुछ बंद हो गया था रिकॉर्डिंग के, क्या मालूम, मुझे पता नहीं है, कुछ डिस्टरबेंस आ गई थी। अभी पंचम स्थान के अंदर सपोज हम कहते हैं कि विषम राशि यानी 1 3 5 7 9 11 ये राशि होगी, तो ऐसे व्यक्ति को यानी ऐसे मीन से ये राशि होगी और उसके ऊपर सूर्य, मंगल और गुरु यानी पुरुष ग्रह की दृष्टि होगी, तो जातक को पुरुष देव की पूजा करनी चाहिए। यानी व्यक्ति को पुरुष जो देव रहते हैं, यानी जैसे शिव जी है, विष्णु भगवान है, गणेश जी है, ऐसे देवताओं की, कार्तिकेय स्वामी है, ऐसे देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, यानी उपासना करनी चाहिए। अगर स्त्री राशि है 2 4 6 8 10 12 ये राशि है और इसमें चंद्र और शुक्र जैसे ग्रह स्थित है, या तो दृष्टि गिरती है, तो जातकों को स्त्री देवी की यानी देवियों की उपासना करनी चाहिए, देवियों की उपासना करनी चाहिए जातक को। और फिर हम सिंपल बात करें कि 5वें स्थान में अगर मेष राशि है, तो व्यक्ति को सुदर्शनधारी कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए, कि मंगल देव की पूजा करनी चाहिए। वृषभ राशि है अगर पंचम स्थान में, तो शुक्र देवता की या तो वेणुगोपालन की पूजा करनी चाहिए, या तो अपनी कुल देवी की या तो कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। मिथुन राशि है तो जो जो उसके जो स्वामी है, हम उसकी पूजा तो कर सकते हैं। तो मिथुन का स्वामी बुध है, तो बुध की पूजा कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, फिर सरस्वती देवी की भी पूजा कर सकते हैं। मेष राशि वाले कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान की भी पूजा कर सकते हैं, मेष राशि वाले जातक। फिर कर्क राशि, कर्क राशि वाले हैं तो उनको सिद्धि विनायक देव की पूजा करनी चाहिए। सिद्धि विनायक यानी जो राइट हैंड की सूंड वाली जो गणेश जी है उसकी पूजा करनी चाहिए। चंद्र की पूजा करनी चाहिए, शिव जी और विष्णु जी की भी पूजा कर सकते हैं। श्री राशि वाले सूर्य, फिर कृष्ण भगवान, नरसिंह नरसिंह और फिर सत्यनारायण देव की पूजा करनी चाहिए। कन्या राशि है तो उनको बुध की पूजा, धन्वंतरी देवता की, फिर महाविष्णु देव की पूजा करनी चाहिए। फिर तुला राशि है तो तुला राशि के जातक को शुक्र की पूजा करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी जी की। और जैन जो है, जैन व्यक्ति है जो है, उनको राज राजेश्वरी की पूजा करनी चाहिए, राज राजेश्वरी देवी है उनकी, उनकी पूजा करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जो जातक है उनको मंगल की पूजा करनी चाहिए, शिव जी की करनी चाहिए, काली माता की पूजा करनी चाहिए। फिर बंबई में एक फणसवाड़ी करके गणेश फणसवाड़ी करके है भुलेश्वर के साइड पे, वहां पे गणेश जी का मंदिर है। तो वो गणेश जी की मंदिर की कुछ अलग ही महिमा है। तो जिनकी ये वृश्चिक राशि है, वो फणसवाड़ी में जो गणेश जी का मंदिर है, अगर उसकी पूजा करें तो बहुत ही अति उत्तम लाभ मिलता है उनको। फिर धनु राशि है, गुरुदेव
गुरु ग्रह की पूजा, यानी उनके जो गुरु है उनकी पूजा उनको करनी चाहिए। जैन है तो उनको मणिभद्र वीर स्वामी की पूजा करनी चाहिए, या तो फिर साईं बाबा की पूजा करनी चाहिए। मकर राशि है, उनको शनि की पूजा करनी चाहिए, फिर बालाजी और वेंकटेश्वर की पूजा करनी चाहिए। कुंभ राशि है, वो भी शनि की पूजा कर सकते हैं। वरामिहिर, फिर वरामिहिर और राहु ग्रह की भी पूजा कर सकते हैं। मीन राशि है तो गुरु की पूजा, केतु, महाविष्णु, या तो मुंबई के अंदर कल्याण के बाजू में टिटवाला करके एक गणेश जी का मंदिर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है वहां की। उस गणेश जी की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए अगर मीन राशि का जातक है तो ये मैंने कुछ छोटी ये मामूली बात है कि किसको कौन से देवी देवताओं की राशि के अनुसार पूजा करनी चाहिए, राशि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। फिर हमारी कुंडली के अंदर 2 ग्रह बैठे हैं पंचम स्थान के, तो उस अनुसार भी देवी देवताओं का जिक्र है, शास्त्र में मिलता है। फिर नवमांश कुंडली में जो स्थान में पंचमेश बैठा है, लग्नस कुंडली का पंचमेश नवमांश कुंडली में जो स्थान में बैठा है, वो स्थान के स्वामी की पूजा करनी चाहिए व्यक्ति को। तो ये मैंने एक आपको सामान्य जानकारी दी है इसके बारे में। तो जब हम पंचागुली साधना नहीं, हम किसी भी प्रकार की साधना सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें इस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। ऐसे ही साधना सिद्ध करने के लिए नहीं बैठ जाना है। खास करके केपी के माध्यम से मैंने जो बताया है कि पंचम नवम स्थान का जो उपपत्ति है और जो स्थान मैंने बताया है उस स्थान से अगर वो कनेक्शन में आते हैं तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसको ध्यान में रख के अगर वो व्यक्ति करे ना तो फिर पछताना नहीं पड़ता है। नहीं तो व्यक्ति क्या करेगा, मेहनत करेगा, इतनी ऊर्जा डालेगा अपनी, फिर बोलेगा कि मुझे ये चीज सिद्ध नहीं हो रही है। सिद्ध नहीं हो रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है सिद्ध नहीं होने का, वो तो हमने जाना ही नहीं है और हम ऐसे ही लगे पड़े हैं इस चीजों के अंदर। फिर अभी हम आगे चलते हैं कि पंचांगुली साधना के अंदर मैंने यहाँ पे आपको कुछ बहुत मामूली नियम वगैरह के जिक्र भी किए हुए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप इसको पढ़ना और मेरे ख्याल से इसके बाद का जो वर्जन आएगा उसमें काफी करेक्शन आएंगे, क्योंकि ये मुझे बहुत टाइम नहीं मिला था, लेकिन फिर भी ये जो मैंने किया है बहुत कड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए ये मैंने आर्टिकल्स बनाया हुआ है। ऐसे तो पंचागुली साधना के बारे में आपको नेट पे जाएंगे तो किताब भी मिल जाएगी, लेकिन किसी भी किताब के अंदर संपूर्ण माहिती नहीं है। अगर आप किसी भी किताब को लेके करेंगे तो कम से कम वो किताब को अगर मैं एक एक मंत्र ये सब लिख के मैं जो साधना करने के लिए अभी हमारे जो ये मेरे बैक साइड पे जो मंत्र लिखा हुआ है वो मंत्र के ऊपर चारों साइड, मंत्र के बीच में तो सब अंक लिखे हुए हैं लेकिन चारों साइड जो ये लिखे हुए मंत्र लिखे हुए हैं वो मंत्र भी हमें ये पंचागुली साधना करने के समय पे बोलने चाहिए। लेकिन ये क्या है, इसमें आप जितना डीप जाओगे उतना आपको कठिनाई बढ़ेगी। सबसे बेस्ट है कि आप पंचागुली साधना का यहाँ पे मैंने विधि विधान बताया है कि आपको किस तरह देवी की स्थापना करनी है, और देवी की स्थापना करके और आपको 21 दिन तक हर रोज 108 मनके की जो मंत्र दिया है, बहुत बड़ा मंत्र है, एक ध्यान मंत्र है और दूसरा 4-5 लाइन का मंत्र है, वो 108 बार जपने हैं 21 दिन पर, एक ही समय पे जपने हैं। तो आपको ये जो हम काल ज्ञान की देवी है पंचागुली देवी माता, ये सिद्ध हो सकती है, ये सिद्ध हो सकती है। तो अभी एक ध्यान रखिए कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मैंने जो अधर पहलू बताए हैं, अधर पहलू बताइए है, ये वीडियो जब आपको मिलेगा आप उस वीडियो में से जो जो नोट डाउन कर सकते हो कर लेना। वो अधर पहलू जो बताए हैं उसको आप ध्यान में रखना, उसको ध्यान में रख के आप आपकी कुंडली देखना। देखो हाथ से भी हम देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे कुंडली को ज्यादा इंपॉर्टेंट दो, क्योंकि वो हम हाथ से इतना डीप नहीं जा पाएंगे जितना कुंडली से जा पाएंगे। और जिसने ये पंचागुली देवी की साधना सिद्ध कर ली वो हाथ पैर से बिना देखे कुंडली बना सकता है, वो व्यक्ति हाथ पैर से बिना देखे कुंडली बना सकता है। तो यहाँ तक मैंने आपको ये जो बताया है वो आपको सबके समझ में आया होगा। अभी मैं चेतन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबके जो माइक है खोल देवे, लेकिन सब लोग एक साथ में बात मत करना, क्योंकि मेरे